खिलाफ चीन की बहुत बड़ी साजिश का हुआ है खुलासा। इंडियन एक्सप्रेस अखबार के हवाले से खबर आई कि चीन भारत के 10,000 से ज्यादा वीआईपीज और कंपनियों की जासूसी कर रहा है। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनका परिवार, कई कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री शामिल हैं। जुडिशरी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, मीडिया, कल्चर से लेकर तमाम क्षेत्रों के दिग्गजों पर चीन की नजर है। यहां तक कि आपराधिक मामलों के आरोपियों की भी निगरानी की जा रही है। रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा किया गया कि चीन सरकार के लिए काम करने वाली डेटा माइनिंग कंपनियां देश की हर छोटी बड़ी कंपनियों से जुड़ा डेटा चोरी कर रही हैं। इन कंपनियों की जद में रक्षा क्षेत्र के लिए काम करने वाली देसी और विदेशी दोनों ही कंपनियां हैं। चीन की नजर देश की संसद के अलावा तमाम अहम मंत्रालयों पर भी है, जिनमें रक्षा, वित्त और शिक्षा मंत्रालय शामिल हैं। चीन देश के तीनों अंगों के मौजूदा सेना प्रमुखों के अलावा रिटायर हो चुके सेना अधिकारियों की भी कर रहा है जासूसी। ऐसे में बड़ा सवाल कि क्या देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज इस बात से अनजान है? चीन आखिर पीएम मोदी की जासूसी कर क्यों रहा है? देश को हिला देने वाला बड़ा खुलासा। हिंदुस्तान के खिलाफ चीन की सबसे बड़ी साजिश। भारत पर चीन कर रहा है हाइब्रिड वार। देश की संप्रभुता और सुरक्षा को सबसे बड़ा खतरा। देश के हर गणमान्य पर चीन की चालबाज नजर। रक्षा से लेकर वित्त मंत्रालय तक की जासूसी। पीएम मोदी से लेकर राजनाथ सिंह तक रडार पर। विपिन रावत और एम नरवणे पर है ड्रैगन की जासूस नजर। चीन ने क्यों की पीएम मोदी की जासूसी? चीन की हाइब्रिड जंग का सच क्या है? एलएसी पर घुसपैठ की नाकामी के बाद चीन अब भारत के खिलाफ डिजिटल यानी हाइब्रिड घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार के इस हैरान करने वाले खुलासे के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज है। यह खबर इस लिहाज से भी परेशान करने वाली है कि चीन की हरकत का पता अभी तक भारत की खुफिया एजेंसीज को क्यों नहीं था। सूत्रों की माने तो चीन के खुफिया विभाग मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी बीते काफी वक्त से पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हर एक कदम को ट्रैक कर रही है। चीन की बड़ी साजिश का खुलासा करने वाली यह स्पेशल रिपोर्ट देखिए। क्या खतरे में है देश की सुरक्षा? क्या चीन के पास है हिंदुस्तान का हर खुफिया राज? क्या चीन जानता है रक्षा मंत्रालय का अगला कदम? क्या देश के संसद की खुफिया जानकारी चीन के पास है? इंडियन एक्सप्रेस का यह खुलासा बेहद डराने वाला है। जरा सोचकर देखिए कि आपके देश की संसद, उसके वीआईपीज और तमाम अहम मंत्रालयों का डेटा अगर सच में चीन के पास पहुंच गया होगा तो क्या होगा।
लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या हमारे देश की इंटेलिजेंस एजेंसियां इस बात से अनजान थीं? इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने चीन की एक और नापाक साजिश का खुलासा किया है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार के मुताबिक चीन की 2 डेटा एजेंसियां भारत के 10,000 से ज्यादा लोगों की जासूसी कर रही हैं। इनमें पहले दर्जे के सभी वीआईपी शामिल हैं। मसलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। साइबर सिक्योरिटी के माध्यम से, बिग डाटा एनालिटिक्स से भारत के 10,000 जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे लीडर्स हैं उनके ऊपर में नज़र रख रहा है। ये तो जानकर बहुत हैरानगी होती है कि इन लीडर्स के अंदर में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, जजेस और न जाने किन किन के ऊपर में नज़र रखे हुए हैं। चाइना की तो हर हरकत नापाक है। चीन की नजर देश के रक्षा मंत्रालय से लेकर वित्त मंत्रालय तक पर है। यहां भी चीनी कंपनियां सेंध लगाने की कोशिश में हैं। बिपिन रावत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, एसएस बोबडे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जीसी मुर्मू, सीएजी और अमिताभ कांत, नीति आयोग के सीईओ। इनका डेटा जो है वो पूरा पीरियड ऑफ टाइम स्टडी करता है और ये लोग किस प्रकार से डिसीजन अराइव करते हैं, उनको कैसे मैनिपुलेट किया जाए, उनकी साइकोलॉजी क्या है, इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं ताकि ऐन मौके पर इसका इस्तेमाल किया जाए चाइना के फायदे के लिए और हिंदुस्तान के नुकसान के लिए। देश की इकॉनमी और इसे प्रभावित करने वाले बड़े कारोबारी भी चीन के रडार पर हैं। मसलन रतन टाटा, गौतम अडानी, सचिन तेंदुलकर और श्याम बेनेगल। सूत्रों की माने तो एलएसी पर लगातार हर साजिश नाकाम होने के बाद चीन ने भारत के खिलाफ हाइब्रिड जंग का ऐलान कर दिया है। अब ये समझिए कि हाइब्रिड जंग है क्या। किसी व्यक्ति विशेष को लेकर गलत जानकारी, अफवाहें, फेक न्यूज फैलाना। इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में ये जंग कई देशों में चलन में आ चुकी है। हथियार और सेना के बदले होता है डेटा इंफॉर्मेशन चुराने का खेल। लेबनान, रूस जैसे देश भी ले चुके हैं हाइब्रिड जंग का सहारा। साइबर स्पेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है इस वार का मुख्य हथियार। डेटा के बल पर आम लोगों की सोच बदलने का खेल होता है। रूस ने इसी टेक्नोलॉजी के जरिए पोलैंड की पूरी जनता का नजरिया बदलने की कोशिश की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के शेनझेन शहर की झेनहुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भारतीयों की रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रही है। इसके निशाने पर भारत के लोग और संगठन हैं। उनकी हर छोटी बड़ी सूचना जुटाई जा रही है। संवैधानिक पदों पर बैठे राजनेताओं और बड़े अधिकारियों की जासूसी भी की जा रही है। इस लिस्ट में 24 मुख्यमंत्री, 350 सांसद और सेना से जुड़े करीब 1350 लोग शामिल हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, चीन देश के मौजूदा और पूर्व मुख्यमंत्रियों के अलावा देश के बड़े राजनीतिक घरानों की जासूसी भी कर रहा है। क्या है इसके पीछे की बड़ी वजह, कुछ ही देर में आपको बताएंगे। इंडिया न्यूज पर आप देखते रहिए हमारी खास पेशकश। अमित सिंह के साथ शिवांगी बख्शी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। अब से ठीक 1.5 घंटे के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सदन में एलएसी पर हालात का ब्यौरा देंगे। लेकिन उससे पहले ही पीएम मोदी का एक बड़ा बयान सामने आया। पीएम मोदी ने कहा कि पूरा देश भारतीय सेना के वीरों के साथ खड़ा है और सदन भी देश के वीर जवानों के लिए एक स्वर, एक भाव में डटा है। राजनीतिक जानकारों की माने तो पीएम मोदी का यह बयान न सिर्फ संसद के गतिरोध को कम कर देगा, बल्कि विपक्ष को सेना के मुद्दे पर शांत रहने के लिए मजबूर भी करेगा। हालांकि चीन की जासूसी को लेकर हुआ खुलासा बेहद बड़ा है और सरकार को बहुत जल्द इस पर सफाई देनी चाहिए। जिस विश्वास के साथ वो खड़े हैं, मातृभूमि की रक्षा के लिए डटे हुए हैं, ये सदन भी, सदन के सभी सदस्य एक स्वर से, एक भाव से, एक भावना से, एक संकल्प से वो संदेश देंगे, सेना के जवानों के पीछे देश खड़ा है,
संसद और सांसद सदस्यों के माध्यम से खड़ा है। पूरा सदन एक स्वर से देश के वीर जवानों के पीछे खड़ा है। ये बहुत ही मजबूत संदेश भी ये सदन देगा, सभी माननीय सदस्य देंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। लेकिन चीन के जासूसी कांड में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वो देश के अलग अलग राज्यों के पूर्व और मौजूदा मुख्यमंत्रियों की भी जासूसी करा रहा है। ये बात बहुत परेशान करने वाली है। मुख्यमंत्रियों की जासूसी का सीधा मतलब है कि चीन हिंदुस्तान के सिस्टम और इकोनॉमी को अंदर से खोखला करना चाहता है, और यही वजह है कि हर शख्स की जासूसी कर रहा है जिसका नाता परोक्ष या अपरोक्ष रूप से देश के साथ में जुड़ा है। चीन के निशाने पर देश के कैबिनेट मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्रियों की भी जासूसी। मुख्यमंत्रियों की जासूसी की वजह क्या है? क्या चीन देश को अंदर से खोखला करना चाहता है? चीन के जरिए भारत की जासूसी एक बेहद गंभीर मामला है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि साइबर सिक्योरिटी का जिम्मा संभालने वाली एजेंसियों को इस बारे में क्या सच में पता नहीं चला, और क्या पता अब तक चीन भारत से जुड़ी न जाने कितनी अहम जानकारियां चुरा चुका होगा। चीन भारत को नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। एलएसी पर तो काफी वक्त से उसकी कोई चालाकी चल ही नहीं रही, इसलिए वो भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए दूसरे हथकंडे अपना रहा है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने यह खुलासा किया है कि चीन अपनी डेटा माइनिंग कंपनियों की मदद से देश के मौजूदा और पूर्व मुख्यमंत्रियों के अलावा कैबिनेट मिनिस्टर्स की भी जासूसी करा रहा है। मसलन राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, रविशंकर प्रसाद, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, वीके सिंह, किरण रिजिजू और रमेश पोखरियाल निशंक। इसकी जिम्मेदारी अब सेंटर की है। उन्होंने इसको देखना चाहिए कि महाराष्ट्र के नेताओं की हिफाजत करना ये उनका काम है, सिर्फ बल्कि महाराष्ट्र के नहीं तो देश के जो बड़े लोग जो इस लिस्ट में है उनकी सबकी हिफाजत करना ये केंद्र सरकार का काम है, और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ये करना चाहिए ठीक ढंग से। चीन की लिस्ट में देश के 5 राज्यों के मुख्यमंत्री भी हैं। शिवराज सिंह चौहान, अशोक गहलोत, उद्धव ठाकरे, अमरिंदर सिंह, ममता बनर्जी। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि चीन की जासूसी लिस्ट में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। रमन सिंह, अशोक चौहान, के सिद्धरमैया, हरीश रावत, लालू प्रसाद यादव, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बाबूलाल मरांडी। सभी देश, बड़े देश एक दूसरे के ऊपर ऐसी निगरानी रखते हैं। अब चाइना के प्रधानमंत्री जब हमारे देश में आए थे और अहमदाबाद चले गए थे और झूला झूल रहे थे, तभी यही चल रहा था, तभी यही निगरानी रखने की उनकी बात चल रही थी। लेकिन अब जब हमारी दुश्मनी बढ़ गई अचानक से, तब ये बात सामने आई है। हालांकि ये पहला मामला नहीं, इससे पहले भी कई बार खबरें आ चुकी हैं कि चीन भारत की जासूसी कर रहा है। लेकिन परेशान करने वाली बात यह है कि क्या साइबर सुरक्षा सच में इतनी कमजोर है कि चीन संसद से लेकर व्यक्ति विशेष तक की जासूसी कर रहा है, और हमें इस बात की मालूमात तक नहीं। अमित सिंह के साथ शिवांगी बख्शी, इंडिया न्यूज, दिल्ली।